हेलो मेरे प्यारे साथियों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सियानपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक हम छोटा सा ट्रिक बताएंगे जिससे आप साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा या अदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का मान पाई माइनस पाई प्लस के रूप में आप आसानी से पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बेसिक का प्लस ट्रिक दोनों बताएंगे आज। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा ही है। देखिए सबसे पहले आपको बता दिए कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। ये आपका एक्स सबको पता है, ये वाई हो जाएगा सबको पता है, राइट। और इधर वाले को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं और इधर वाले को सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको हम थर्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको हम फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं, राइट। ये तो पता है आप लोगों को, ठीक है। और हमारा ट्राइगोमेट्री अनुपात होता है साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। व्युत्क्रम के अनुसार पर लिखे हम साइन कॉसेक कॉसेक और टैन कॉट, इस आधार पर हम लिखे। तो ये आपका 6 ट्राइगोमेट्री फंक्शन होता है, अनुपात होता है। और इस अनुपात में आपका मान हम निकालेंगे एंगल का कि भाई साइन पाई प्लस थीटा साइन माइनस पाई बटे पाई प्लस थीटा। देखिए हमने अभी तक जितना भी मान पढ़ा, ठीक है ना, वह मान हम आपको 10th स्टैंडर्ड तक हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है वो सारे हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का था, यानी कि ऑल मान पॉजिटिव। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं भाई देखिए 0 डिग्री हुआ, इसे हम 0 मानते हैं, तो ये आपका पाई बटे 2 हो जाएगा। 90 डिग्री तो ये आपका हो जाएगा पाई हो जाएगा, तो ये आपका माइनस पाई बटे 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फिर वापस 0 हो जाएगा ना। यानी हमारा कहने का अर्थ यह हुआ कि हम यहाँ से 0 से इधर जब जाएंगे तो 0 से पाई बाई 2 की तरफ जाते हैं। तो जब 0 से पाई बाई 2 की तरफ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से 90 के बीच में जितना भी मान मिलता है हमें ऑल मान पॉजिटिव मिलता है, ऑल मान पॉजिटिव मिलता है। भले वह साइन 0 डिग्री का ही मान क्यों ना हो, साइन 0 डिग्री का मान 0 मिलता है। यानी आप लोग याद होगा तो आप लोग ट्राइगोमेट्री अनुपात के सारणी बनाए थे और उस सारणी में आप लोगों ने देखा है कि भाई कोई भी मान उसमें आपको माइनस में मिलता है। देखिए इस सारणी जो आपने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड के में कि भाई साइन यहाँ पर ट्राइगोमेट्री अनुपात साइन के लिए 0 डिग्री के लिए साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टैन, ठीक है ना, वे उसी प्रकार कॉसेक सेक कॉट मतलब। तो ये होता है आपका साइन, थोड़ी सी ध्यान दे दीजिए आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे समस्या है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान आपने पढ़ा था √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान आपने पढ़ा था 1। याद किए थे हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा उधर हम कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई, हाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है ना, यहीं तक तो है, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा था कि कॉस 0 डिग्री के मान की बात करते हैं 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। और इसका मान होता है 1/√3, ये आपका 1 होता है, √3 होता है, ये इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। इसी प्रकार साइन को उल्टा कॉसेक इन्फिनिटिव हो जाएगा, 2 होगा, √2 होगा, 2/√3 होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 हो जाएगा आपका 2/√3, √2 इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव √3 1, 1/√3 0, ठीक है ना। इतना मान हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा टेबल हमने बना दिया। अब ये बताइए कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में। क्या एक भी मान आपको ऐसा यहाँ पर दिख रहा है जो निगेटिव हो, जो निगेटिव फॉर्मेट दे रहा हो, निगेटिव वैल्यू दे रहा हो? नहीं दे रहा है ना। इन्हीं सारा मान आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि 0 से 90 डिग्री के बीच में
कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक अनुपात का मान यदि हम प्लस रखें माइनस रखें, उसका मान आपका ऑल पॉजिटिव देता है, यानी सब मान प्लस में ही देगा। ठीक है, आपने ये समझ लिया। दूसरा चीज हम बताएं सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये तो 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ आपको यही पढ़ना था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही पढ़ना था। ठीक है ना, कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री से आप नीचे रखें चाहे 90 डिग्री के ऊपर रखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बाबू मेरे। देखिए कैसे, तो साइन आप यहाँ पर रख लीजिए, साइन दिख रहा है ना, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा रखते हैं, वही 90 डिग्री में थीटा तो कॉस थीटा होता है, या आप कॉस π/2 माइनस थीटा रखें तो क्या हो जाएगा, आपका मान साइन थीटा हो जाएगा, सारा प्लस वैल्यू देगा। ये क्यों, तो 90 डिग्री से नीचे है ना, 90 डिग्री से क्या, π/2 मतलब 90 डिग्री से कम जा रहा है, तो 90 डिग्री के नीचे यही ना होगा, 0 से 90 के बीच में, ये इस कोऑर्डिनेट में आएगा, यानी इसका सारा वैल्यू आपका पॉजिटिव मिलेगा। आप भले ही tan क्यों ना रखें, tan π/2 माइनस थीटा रखिए, 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होगा, या cot π/2 माइनस थीटा रखिए तो आपका हो जाएगा tan थीटा। ठीक है ना, इसी प्रकार आप यदि sec π/2 माइनस थीटा रखते हैं तो हो जाएगा आपका cosec थीटा, और यदि आप cosec π/2 माइनस थीटा रखते हैं तो आपका हो जाएगा sec थीटा, यानी ऑल का ऑल मान इज पॉजिटिव। ठीक है ना, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका जितना भी मान मिलेगा सारा मान आपका पॉजिटिव वैल्यू में मिलेगा। आए समझ में ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था भाई, ये π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये 90 के नीचे जितना भी आएगा, 0 डिग्री से आगे 90 के पीछे इसी में आएगा, तो सारा मान आपका पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। ठीक है ना, तो ऑल पॉजिटिव। ठीक है ना, पहला कोऑर्डिनेट में साइन 90 का मान कुछ भी रखिए आपका मान पॉजिटिव मिलेगा, याद रखिएगा ना। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें साइन के उल्टा होता है आपका कॉसेक, साइन कॉसेक, ये दो मान आपका पॉजिटिव होगा, अब बाकी सभी मान नेगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, साइन और कॉस यही दो मान आपका यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, प्लस रहेगा, और जितना भी मान है सारा मान नेगेटिव मिलेगा। ठीक है ना, इसका भी हम एक टेबल बनवा देते हैं। ठीक है, थर्ड वाले में चलेंगे हम लोग, तो इसमें टैन और कॉट, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो टैन और कॉट पॉजिटिव मिलेगा, और जितने भी मान है त्रिकोणमितीय अनुपात, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपका निगेटिव वैल्यू देगा। राइट, चौथे वाले में चलेंगे हम लोग, तो इसमें आपका कॉस और सेक ये दो पॉजिटिव मिलते हैं, अब बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है निगेटिव मिलता है। ठीक है, यानी आपको याद करने की, यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले वाले कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में साइन कॉसेक को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, कॉस सेक पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। इसे आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे आपको याद रखना है, और इसी के लिए एक फॉर्मूला ट्रिक हम बना दिए हैं, बस आपको यही याद रखना है कि भाई साइन कॉसेक टैन कॉट कॉसेक, साइन कॉसेक टैन कॉट और कॉसेक, यही ना आपका है, साइन कॉसेक टैन कॉट कॉसेक, यही आपका है। और क्या भाई, दो दो मान का ग्रुप बनाना है, याद रखना है। हमें देखिए, हमें नहीं लगता है कि किसी चीज की ज़रूरत है इसे याद रखने के लिए, क्योंकि हम बेसिक तरीका से इसको याद रखे हैं। कैसे रखे हैं कि भाई साइन के उल्टा कॉसेक, साइन कॉसेक दूसरे वाले में पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, टैन कॉट तीसरे वाले में पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, कॉसेक चौथे वाले में पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, इस तरह हम याद रखें हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला की तरह है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बना दिया गया है, याद करिए इसके आधार पर। कैसे, आफ्टर का ए ले लीजिए, ठीक है ना, मतलब ऑल पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए फॉर पॉजिटिव, इसके अलावा बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है ना, आफ्टर का ए लिए हम ऑल पॉजिटिव, ठीक है, आफ्टर का ए लेंगे ऑल पॉजिटिव, और स्कूल का सी लेंगे तो साइन, और इस एक इसका उल्टा कर दीजिए कॉसेक, ये दो पॉजिटिव। ठीक है ना, बाकी सभी नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, इसमें दो को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव। टू का टी लीजिए तो टैन,
और एक को इसका उल्टा कर दीजिए कॉट। तो ये दो पॉजिटिव बाकी सभी निगेटिव। तीसरे वाला में ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट का है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट का है, और चौथा कोऑर्डिनेट में सी ले लीजिए। तो सी का कॉस, अब भाई ई का आप कर सकते हैं सेक, या छोड़ दीजिए, हटाइए ना, कॉस के उल्टा हो जाएगा सेक। ये दो पॉजिटिव बाकी सभी निगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं कि और पहले वाला में आफ्टर में ऑल पॉजिटिव, स्कूल में साइन कॉस कोसेक पॉजिटिव, दूसरे वाला में तीसरा वाला 2 होता है तो tan कॉट पॉजिटिव बाकी सभी निगेटिव, तो कॉलेज में आपका कॉस सेक होता है तो बाकी ये दो पॉजिटिव बाकी सभी निगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप इस मान को याद रखते हैं, सारणी को याद रखते हैं, ठीक है ना। अब इस आधार पर इसका एक टेबल बन जाता है ना। कैसे भाई, देखिए कैसे, तो ध्यान दीजिएगा आप। तो छोटा सा यहाँ पर टेबल बनाएंगे, फिर इसे अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए साइन है, कॉस है, इसे ग्रुप वाइज लिखते हैं, ग्रुप बनाए थे ना, साइन टैन कॉस, साइन टैन कॉसेक, कॉस सेक कॉट, ग्रुप वाइज कर दिए हैं, जो हम ग्रुप बनाए थे उस ग्रुप के अनुसार, ठीक है ना। अब इसका ले लेते हैं कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट बनाए हैं ना, तो यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये 4 कोऑर्डिनेट बना आपका। अब इस आधार पर इसके साइन को फाइंड करते हैं जो हम बताए हैं। तो इसका सारणी कैसे बनेगा, इस सारणी के लिए आपके लिए ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी है आपका ये मान, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये आपका याद रहता है ना, एकदम समझिए कि हिला कर रख दीजिएगा आप, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए कैसे इसके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना। इसे आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अभी नहीं इसे लिख लेते हैं तब। साइन देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव यानी सबका चिन्ह जो है प्लस ही होगा, ठीक है ना। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन कॉसेक, साइन और कॉसेक ये दो पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, ठीक है ना। बाकी सभी का चिन्ह आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन कॉट पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, यानी जितने भी साइन है आपका ये माइनस वाला बन जाएगा। ये आप लोग ना इसे आप लोग समझ लिए हैं, और इस आधार पर ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है, समझ में आया ना, अपने से बिना देखे, ठीक है ना। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस सेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, तो चलिए कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, ठीक है ना। देखिए ये आपका डायग्राम है, जो फर्स्ट ईयर वाले मेरे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए, और जो सेकंड ईयर वाले मेरे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बना पाइएगा, ठीक है ना। आया समझ में। अब इसे हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और क्वेश्चंस को कुछ देखते हैं कि कैसे मान ये पॉजिटिव निगेटिव का भाई चक्कर क्या है। अभी तो आपको बताया कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, कि इसका चक्कर क्या है, इसे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अरेंज करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए अब हम लेते हैं, ये 0 से π/2 है, यानी इसके एरिया में कोई भी मान आएगा कि साइन π/2 माइनस थीटा, तो भाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा, π/2 है ना, तब π/2 माइनस थीटा मतलब क्या, π/2 से नीचे की तरफ भागेगा, इधर कम होगा ना, तो कम होगा तो 0 पर आकर रुकेगा, यानी 0 और 90 के बीच का कोई भी एंगल हम लेंगे तो उसका मान पॉजिटिव ही मिलेगा, राइट। अब देखिए यदि हम π/2 प्लस थीटा कर देते हैं तो ये दूसरे वाला में चला जाएगा ना। देखिए साइन π/2 आप प्लस थीटा कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब π/2 प्लस थीटा करेंगे तो इधर ना जाकर किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। अब इधर आएगा तो पाई पर आकर रुकेगा, यानी पाई प्लस, यहाँ पर π/2 के बाद में प्लस हो रहा है, थीटा का मान जो है 90 डिग्री से बढ़ रहा है। जब ये 90 डिग्री से बढ़ेगा तो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में आ गया, यानी ये वाला दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में जाएगा, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में साइन कॉसेक को छोड़कर बाकी सभी निगेटिव, तो साइन कॉसेक है तो ये क्या है, साइन है ना, तो इसका मान मिलेगा आपका पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देखिए आप कॉस के लिए कॉस π/2 अब माइनस थीटा की है तो मान इधर गया, यानी इस वाले कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आया, π/2 में से थीटा घटेगा तो इसी में ना कि कहीं आएगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल इज पॉजिटिव, यानी साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस
π/2 माइनस थीटा करें हम, ठीक है ना, इसी के आधार पर हम ग्रुप बनाए थे, ठीक है ना, प्लस थीटा किए तो ये वाला आ गया किधर, अब मान जो है एंगल का दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा, π/2 या 90 डिग्री से एवं प्लस में जाएगा, इधर आएगा। तो जब दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में जब भी मान ये जाएगा तो दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए साइन कोसेक को छोड़कर बाकी सभी मान निगेटिव होते हैं, यानी कि ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। आ रहा है ना, बिल्कुल मजा समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिए। अरे आप लोग कमेंट ही नहीं करते ना, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक है ना। अब उसी प्रकार यदि हम tan करें, tan π/2 प्लस थीटा करें तो इधर आएगा, ठीक है, तो इधर साइन कोसेक को छोड़कर बाकी सभी, यानी कि माइनस tan थीटा हो जाएगा। आज समझ में ना। अब देखिए यदि हम साइन पाई माइनस थीटा करें, ठीक है ना, अब पाई माइनस थीटा करेंगे तो इधर से इधर भागेगा ना, माइनस में इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो माइनस में जब इधर आएगा तो ये कहाँ से पाई और π/2 के बीच में आ जाएगा, यानी माइनस में इधर से साइन दूसरे का खंड में आएगा, यानी कि दूसरे के पाद में आएगा, दूसरे का कोऑर्डिनेट में आएगा, यानी पाई माइनस थीटा, तो इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सभी निगेटिव, यानी साइन पाई माइनस थीटा का मान हो जाएगा क्या, साइन थीटा। इस आधार पर हम इसका मान निकाल लिए। इसी आधार पर मान लीजिए इसका कॉस का मान निकालते हैं। कॉस देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है ना, कॉस पाई माइनस थीटा निकालते हैं तो इसमें कॉस सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस का मान हो जाएगा आपका माइनस होगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए tan निकालते हैं तो tan पाई माइनस थीटा करेंगे तो इसमें साइन कोसेक को छोड़कर बाकी सभी निगेटिव, यानी माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह मान लीजिए हम कोसेक करें, कोसेक पाई माइनस थीटा, तब बाबू मरे करे कोसेक, तो इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है ना, तो ये कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा ये नेगेटिव नहीं होगा, इसका मान नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि हम कहें कोसेक के बाद में सेक पाई माइनस थीटा, तो साइन कोसेक के अलावा सभी निगेटिव, तो माइनस सेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार हम कॉट कहें तो कॉट पाई माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है, आया समझ में ना। अब इसके अलावा यदि हम इसका मान को इधर हम एरेज कर दे, क्या ये वाले एरेज कर देते हैं, इसका तो हो गया ना काम, इसका जरूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए लिए थे। अब इसके आधार पर इस मान को हम करें, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है ना। इस मान को हम करते हैं साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। तो बाबू साइन पाई प्लस थीटा करेंगे तो देखिए पाई इधर है, अब पाई में थीटा को ऐड किए तो किधर गया, नीचे गया कि नहीं गया, इस वाले यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा। और जब थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा तो इसमें tan और कॉट ही पॉजिटिव होता है, tan कॉट के अलावा बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ठीक क्या है, साइन है तो माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। यानी बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग बड़े ही आराम से इन मानों को फाइंड कर सकते हैं। इस वाले चीज को याद रखें, देखिए मास्टर ट्रिक बता रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। कॉस साइन हो गया, साइन के बाद में यदि हम कॉस करते हैं तो कॉस पाई प्लस थीटा करेंगे, तो देखिए कॉस पाई प्लस थीटा, पाई का मान किधर गया, इधर पाई से प्लस में जा रहा है ना, पाई से प्लस में जा रहा है मतलब क्या, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, और थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में tan और कट को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यानी ये कॉस है तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग साइन कॉस tan का हो गया तो tan पाई प्लस थीटा, यदि tan पाई प्लस थीटा करें, tan पाई प्लस थीटा करें तो देखिए tan पाई, और पाई के बाद में मान बढ़ा थीटा प्लस हो गया, ठीक है ना, पाई के बाद मान बढ़ा थीटा प्लस हो गया। तो देखिए यहाँ पर tan के बाद में पाई प्लस थीटा किया, यानी पाई के बाद में मान बढ़ा ना, तो मान बढ़ा इधर आया तो tan पाई प्लस थीटा मतलब tan कोट पॉजिटिव, थर्ड वाले में tan कोट आपका पॉजिटिव होता है तो ये tan थीटा ही मिलेगा, ठीक है ना। इसी आधार पर हम कह सकते हैं भाई tan के कोसेक कर देते हैं, कोसेक पाई प्लस थीटा करेंगे। अब देखिए मान लीजिए भाई tan कट के अलावा सभी निगेटिव माइनस कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब इसके बाद में कॉस के बाद में सेक करेंगे तो सेक पाई प्लस थीटा करेंगे, सेक पाई प्लस थीटा करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस सेक थीटा, ठीक है ना। अब आप देखिए इधर हो जाएगा हम लोग का सेक के बाद में कॉट आएगा, तो कॉट आपका पाई प्लस थीटा करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, राइट। तो ये आपका थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में मान मिल जाएगा। इसी तरह फोर्थ वाले
तो ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट का देखते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक, यदि कोई भी मान आपका -π/2 से 0 के बीच में आए तो आपका सारा मान नेगेटिव होता है। देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो कि बड़े ही हमारा काम आने वाला है, ठीक है ना। कौन सा 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स का ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला एग्जाम्पल्स क्या है कि यदि साइन देखिए इधर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक आपका 0 से पाई होगा, और जो वहीं यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक फिर पाई हो जाएगा। यहाँ 0 से पाई 180 डिग्री, तो फिर नीचे भी तो 180 डिग्री बनेगा, तो पाई इधर और यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से जब इधर आएगा तो एक और पाई बढ़ेगा तो 3 पाई, जब यहाँ से वापस इधर आएगा तो एक और पाई बढ़ेगा तो 4 पाई, और इसी तरह ये मान सर्किल में जाते रहते हैं। यानी आपको हम बताए थे कि कोई भी ट्राइगोनोमेट्री अनुपात अपने वास्तविक रूप में फल नहीं होती है, तो इसका कारण क्या है, यही कारण है, ठीक है ना। और इसका एरिया के अनुसार यानी यहाँ से यहाँ तक के लिए ही ट्राइगोनोमेट्री साइन जो है फलन होता है, फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो पाई के लिए हमने सीखा, पाई के लिए तो हमने सारे मान निकाल लिए, पाई प्लस में मान निकाले, पाई माइनस में निकाले, और माइनस पाई के लिए भी मान निकाले हमने, ठीक है ना। उसी तरह -π/2 के यानी साइन -π/2 प्लस थीटा रहेगा, तो इसके लिए मान इधर वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, तो इसमें सारे मान निगेटिव हो जाए तो -sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी आपका 6 फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला अभी नहीं बनाना है हमें। देखिए पाई तो हो गया ना, अब साइन हम करते हैं 2 पाई प्लस थीटा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम 2 पाई प्लस थीटा किए तो साइन यहाँ से यहाँ तक पाई, यहाँ से यहाँ तक तो पाई, और यहाँ से हम आगे बढ़े तो 2 पाई, और 2 पाई प्लस थीटा किए मतलब क्या कि यहाँ से जो मान है एबव हो रहा है, यहाँ तक 2 पाई, और 2 पाई से मान जो है एबव हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो प्लस हो रहा है तो किसे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है ना। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि आफ्टर ऑल मान इज पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल मान इज पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी कि आफ्टर में ऑल मान इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसमें सारे मान जितने भी मिलेंगे पॉजिटिव मिलेंगे, मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। आया समझ में। इसी प्रकार यदि हम निकाले कि साइन कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, यानी साइन को जितने भी है 2 पाई प्लस थीटा के लिए सारे मान आपका पॉजिटिव देगा। लेकिन यहीं पर हम यदि माइनस करें तो साइन 2 पाई माइनस थीटा की करें, तब बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 2 पाई माइनस थीटा करें तो 2 पाई यहाँ, इसमें से माइनस थीटा कर रहे हैं तो मान किधर आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा यानी कि चौथा कोऑर्डिनेट में आएगा। और चौथा कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक के अलावा सभी मान नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर है क्या, साइन है, तो यह माइनस साइन थीटा मिलेगा, ठीक है ना। यदि यही मान हम रखें cos 2 पाई माइनस थीटा रखें तो इसमें क्या, ये भी तो यहीं पर आएगा ना, तो cos सेक यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव होगा, यानी कि ये cos थीटा हो जाएगा। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये सारे कैलकुलेशन जो है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन बनाने में सबका दिमाग घुमा देते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बुक में भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, कैसे इनाम और एनसीईआरटी दोनों में बुक है ऐसे कि भाई कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटा में 6 दे देगा, बनाइए। तो इसका एरिया जो है एक निश्चित रहेगा, तभी ना हम बना पाएंगे। इसका एरिया तो निकल गया, -π/2 से π/2 से अधिक निकल गया, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो पहले उसको उस कैटेगरी एरिया में लाएंगे और तब जाके इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। यानी ये हमारा जो अभी आपको बताए हम बड़ी ही काम की चीज़ है। इसी प्रकार देखिए ध्यान दीजिएगा कि tan 2 पाई माइनस थीटा करते हैं, तो भाई tan इधर 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 ही ना आएगा, फोर्थ में आएगा, यानी कि इसका भी मान हो जाएगा -tan थीटा। अब यहीं पर हम कहें कि tan 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा करते हैं, चलिए 3 पाई प्लस थीटा tan के लिए, तो 3 पाई तो यहाँ पर रखिए, यहाँ 2 पाई, अब यहाँ से एक सर्किल पूरा होगा तब ना 3 पाई आएगा, तो 3 पाई के बाद में यहाँ पर प्लस थीटा करते हैं हम लोग, तो ये कौन में जाएगा, तो तीसरा वाले कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। तो तीसरा वाले कोऑर्डिनेट में हमारा हो जाएगा 3 पाई प्लस थीटा, tan 3 पाई प्लस थीटा, tan थीटा होगा, क्योंकि इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है, राइट। तो tan और cot के अलावा बाकी सभी नेगेटिव, tan है तो पॉजिटिव। यदि हम साइन लेते हैं तो साइन 3 पाई प्लस थीटा करते हैं, तो ये हो जाता है आपका -sin थीटा, क्योंकि tan और cot के अलावा बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब यदि यही चीज़ हम आपको कहें कि साइन
3 पाई माइनस थीटा करें तो 3 पाई माइनस थीटा करेंगे तो ऊपर भागेगा, और ऊपर भागेगा तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। आ रहा समझ में ना। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसे रटते हैं कि साइन 3 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन माइनस साइन थीटा, साइन 3 पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। रटते रह जाइएगा आप लोग, कितना रटिएगा, 1 सर्किल 2 सर्किल 3 सर्किल 4 सर्किल 10 सर्किल रटते रह जाइएगा, कभी नहीं याद होने वाला है। इसको इस तरीक़ा से आप लोग पढ़ते हैं तो एक एक पॉइंट आपका दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बन जाएगा, बिल्कुल नया चीज़ है, इसे बिल्कुल लिखिएगा और इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं कुछ और, जैसे कॉस 3 पाई माइनस थीटा करते हैं तो इधर जाएगा ना कॉस, तो साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये चीज़ बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा इसे देख लीजिए, इसके बाद हम लोग कंप्लीट करते हैं विविध प्रश्न वाली, सारे चीज़ समझ में आएगा। थोड़ा सा ये थ्योरी का पार्ट था हम लोग का, तो इसे आप लोग देख लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए रन देते हैं।